Morning, dear student. Today we will learn English 2 Standard 3rd. I am your teacher Rubina. Our book is Get Going Grammar. Now, today's chapter is Unit 13 Punctuation. Now, what is punctuation? Punctuation क्या है? तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि सेंटेंस की शुरुआत में जो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और सेंटेंस का एंड जब होता है तो फुल स्टॉप रखते हैं, या फिर कोई सवाल पूछते हैं तो सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क रखते हैं, या किसी का नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लिखते हैं तो उसको पंक्चुएशन कहा जाता है। नाउ वी विल रीड दिस स्टोरी. दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी. चलो हम इसको देखते हैं और एन्जॉय करते हैं. रीड एंड एन्जॉय. रीड मतलब पढ़ो, एंड और एन्जॉय मज़ा लो. रीड द फॉलोइंग, यानी कि इसको नीचे दी हुई जो है उसको हमको क्या करना है, रीडिंग करना है. तो देखो पहले. वंस अपॉन अ टाइम देयर रूल्ड अ किंग कॉल्ड विक्रमजीत सिंह. एक बार की बात है, एक राजा था जो राज करता था जिसका नाम था विक्रमजीत सिंह. तो देखो यहाँ पे के ओ, सेंटेंस की शुरुआत में ओ, फिर किंग का के, विक्रमाजीत का वी और सिंह का एस, ये कैपिटल है ना. इस तरीके से लिखने को कहते हैं पंक्चुएट करना. और देखो सेंटेंस के एंड में लास्ट में फुल स्टॉप है. ही हैड अ ब्यूटीफुल क्वीन. उसकी एक खूबसूरत रानी थी. देखो क्वीन के बाद कॉमा किया हुआ क्योंकि ये बात को और आगे भी बताना चाहता है. कॉल राधा, जिसका नाम था राधा. क्वीन तो थी लेकिन उसका नाम था राधा, तो राधा का आर कैपिटल है. और सेंटेंस की शुरुआत देखो, ये फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस जो शुरू हुआ है उसके अंदर एच कैपिटल है. दे वेर वाइज रूलर. वो बहुत ही अच्छे राज्य करता थे, यानी सब अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, इंसाफ करते थे, अच्छे से रहते थे. ऑल द पीपल ऑफ द किंगडम प्रेज हिम एंड सेड. सारे जो उसके राजा के लोग थे, प्रजा थी, वो सब उनकी बहुत तारीफ करती थी और कहते थे. देखो यहाँ पर देखो जो बात कही गई है उसको इन्वर्टेड कॉमा, 2 कॉमा है. देखो यहाँ पर जो लोग कहते थे वो बात बताई गई, तो यहाँ पे 2 कॉमा दिया हुआ है. देखो देखो एवरी का ही कैपिटल है. देखो कॉमा के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. एवरी किंगडम मस्ट बी ब्लेस्ड बाय सच रूलर एज अवर्स. क्या कहते थे वो लोग कि भाई हर राज्य में ऐसे राजा होने चाहिए जैसे हमारे राज्य में राजा है ना. ऐसी वो लोग तारीफ करते थे अपने राजा की. ठीक है. डिड यू नोट दैट, क्या तुमने इसमें नोट किया, सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. हमेशा सेंटेंस की शुरुआत देखो कैपिटल लेटर से हो रही है. यहाँ पे ओ से हो रही है. यहाँ पे देखो सिंह के बाद फुल स्टॉप के बाद नया लेटर, नया सेंटेंस चालू हुआ तो एच भी कैपिटल है ना. अब देखो आपने ऊपर देखा ही कि सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप रखा गया है ना. और उसके बाद जो नया सेंटेंस शुरू हुआ देखो यहाँ पर ही, तो एच कैपिटल है. देखो तो हमेशा फुल स्टॉप के बाद जो नया सेंटेंस शुरू होता है उसमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. Did you note that a new sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, है ना. और हमेशा सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है. All the proper nouns also begin with capital letters. अब देखो यहाँ पे प्रॉपर नाउन में क्या है, विक्रमजीत राजा का नाम है और सिंह का एस कैपिटल है. ठीक है. तो क्योंकि ये नाम है राजा का, और जो नाम होता है किसी इंसान का खास नाम होता है उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है. और रानी का नाम राधा है. देखो तो आर भी यहाँ पर कैपिटल है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर व्हेन कोटेड आर पुट इन सिंगल और डबल कॉमास. देखो यहाँ पे कोई भी इंसान कोई बात बोलता है तो उसकी जो कही गई बात होती है उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, या तो सिंगल कॉमा में या तो डबल कॉमा में. कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास. देखो ये 2 मैंने अभी ऊपर तुम लोगों को पढ़ाया है. देखो एवरी किंगडम मस्ट बी ब्लेस्ड बाय सच रूलर्स एज अवर. जैसे कि हमारे राजा है वैसे दूसरे सब राज्यों में भी
राजा होने चाहिए, ऐसा लोग कहते थे वहाँ के, है ना। तो देखो एवरी से लेके आवर्स तक देखो जो सेंटेंस लोगों ने कहे वो बात को यहाँ पर लिखा गया है। और इन्वर्टेड कॉमा, देखो 2 कॉमा है यहाँ पर भी, और एंड में भी, सेंटेंस के एंड में भी 2 कॉमास का इस्तेमाल किया गया है। अगर स्पीकर या कोई इंसान कुछ बोलता है तो उसकी बात को बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते, देखो ये कॉमा का सिंबल है, देखो ये कॉमा बना हुआ है, ठीक है। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट ईच वर्ड इन अ लिस्ट। वी पुट एंड बिटवीन द लास्ट 2 थिंग्स इन द लिस्ट इंस्टेड ऑफ अ कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, देखो कॉमा का इस्तेमाल कहाँ होता है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम लिखने वाले होते हैं, या एक से ज़्यादा चीज़ों को बताते हैं, या किसी अलग अलग करने के लिए, किसी चीज़ को अलग अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगोज एंड बनानास। देखो तो यहाँ पर उसने क्या क्या खरीदा, तो एप्पल खरीदे, उसके बाद कॉमा, ऑरेंजेस खरीदे, उसके बाद कॉमा, मैंगोज खरीदे। अब मैंगोज के बाद सिर्फ एक ही चीज़ का नाम है, इसलिए उसको किससे जोड़ा जाएगा, एंड से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा, एंड। तो एंड बनानास, यहाँ पर यही बताया गया कि चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल होता है, और लास्ट में जो एक चीज़ का नाम रह जाता है उसके पहले क्या आएगा, एंड आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A comma is also used after yes or no if the sentence answers a yes or no type question। देखो कॉमा का इस्तेमाल कब होता है, जब आप कोई आपसे सवाल करता है तो उसका जवाब हाँ या ना में हो, यस या नो में हो, तो वहाँ पर भी कॉमा का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखो नीचे 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन, देखो 2 दिए हुए हैं। तो ए, डू यू लाइक कॉफ़ी। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क रखा गया है। देखो इसको भी पंक्चुएट करना ही कहते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल सेंटेंस की शुरुआत में, और सवाल पूछा है इसलिए लास्ट में एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो ये तुमको कॉफ़ी पसंद है ऐसा पूछा है, तो वो बोल रहा है यस आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो यस के बाद देखो कॉमा रखा है, देखो मैं तुम लोगों को और बड़ा करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो यस के बाद कॉमा की निशानी है, देखो यहाँ नीचे ये है ना। और आई हमेशा कहीं पर भी आएगा बीच में भी, तो आई हमेशा कैपिटल ही होगा। ये बात को भी पंक्चुएट करने के टाइम पे वक्त पर याद रखना है हमको, ठीक है। यस आई लाइक कॉफ़ी, हाँ मुझे कॉफ़ी पसंद है। अगर कोई कहेगा मुझे पसंद नहीं है तो नो, नो के बाद कॉमा है। देखो आई डोंट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। अब उसको और आगे बात कहनी है तो वापस कॉमा रख दिया, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। अब यहाँ पर पूरा सेंटेंस खत्म हो गया, तो लास्ट में फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में, और सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। तो इस तरीके से लिखने को ही पंक्चुएट करना कहते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में लेटर कैपिटल होना चाहिए, अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और सिंपल सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा। देखो अब क्या लिखा है, देखो मैंने जो बात बताई वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। वी यूज अ क्वेश्चन मार्क इन प्लेस ऑफ अ फुल स्टॉप टू एंड अ सेंटेंस इफ इट इज कैरीज अ क्वेश्चन। देखो हम क्या करते हैं कभी भी कि सेंटेंस के एंड में ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस हो तो लास्ट में क्या रखते हैं, फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क रखते हैं अगर सेंटेंस में सवाल हो तो। फॉर एग्जाम्पल, इज शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है, ये सवाल है, इसलिए लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो देखो यहाँ पर भी लास्ट में किसका इस्तेमाल हुआ, क्वेश्चन मार्क का। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को इस छोटी सी बात में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और कल से तो स्कूल चालू हो ही रहे, तो हम लोग आगे भी इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।